बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी हज उम्रा की ज़ियारत की कौमी कंपनी के रुकन ने कहा है कि 3 माह के दौरान रजब, शवाल और रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन बड़ी तादाद में मक्का मुकरमा पहुँचेंगे। ये तीनों महीने उम्रा सीज़न के हवाले से मसरूफ़ तरीन हैं। उम्रा कंपनियां और अदारे मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा में ज़ायरीन की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। दोनों शहरों के होटल्स ज़ायरीन की आमद पर ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और बाज़ारों में भी खूब रश रहेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, ट्यूनिस, अलजायर, लीबिया, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया और दीगर ममालिक से ज़ायरीन उम्रा अदा करने और अपनी ज़िंदगी के अनमोल लम्हात हरमैन शरीफैन में गुजारने के लिए मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा पहुँचने लगे हैं। इसके अलावा नाजरीन, मदीना मनव्वरा रीजन की कमिश्नरी में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी को मॉनिटर करने वाला साहिर सिस्टम को तबाह करने वाले पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि शहरा पे लगाए गए गाड़ियों की रफ्तार को मॉनिटर करने वाले सिस्टम को तोड़कर तबाह किए जाने की इत्तला मिली और तहकीकात से सिस्टम को तबाह करने वाला मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। वाज़ेह रहे नाजरीन, सऊदी अरब के तमाम इलाकों, ख़ास तौर पर हाईवेज़ पर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए गाड़ियों की रफ्तार को रिकॉर्ड करने वाले सिस्टम मौजूद हैं और गाड़ियों की स्पीड को रिकॉर्ड करने वाले सिस्टम को साहर कहा जाता है। इस सिस्टम में इंतहाई हसास कैमरों के ज़रिए तेज़ स्पीड गाड़ियों के चालान किए जाते हैं और ये चालान गाड़ी के मालिक को सेंड कर दिया जाता है। नाज़रीन, साहर सिस्टम का मकसद लोगों को तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ चलाने से रोकना है ताकि हादसात पर काबू पाया जा सके। तो खिलाफ वर्जी से बचने के लिए पाकिस्तानी ने सड़क पर लगे साहर सिस्टम को तोड़ दिया, जबकि इस सिस्टम में मौजूद कैमरे ने पाकिस्तानी की सारी गलत हरकत रिकॉर्ड कर ली, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदआन ने कहा है कि सऊदी अरब अवाम पर इनकम टैक्स लगाने की कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहा है। वज़ीर ख़जाना ने गुफ्तगू और मुबाहसे में सवाल का जवाब देते हुए कहा, सऊदी अरब में इनफरादी अफराद पर इनकम टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है। इस हवाले से सऊदी अरब की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। सऊदी अरब आमदनी के मुकामी ज़राए की फराहमी पर तवज्जो लगाए हुए है। मुमलिकत में सिर्फ वैट टैक्स आयद किया गया है। इसके अलावा कंपनियों और गैर मुल्की सरमायाकारों से इनकम टैक्स लिया जा रहा है, जबकि मुकामी बाशिंदों से ज़कात वसूल की जा रही है। इसे तब्दील करने का कोई इरादा नहीं। टैक्स लगाने का मकसद सऊदी मईशत का कुछ बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुल्की मईशत कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से ज़्यादा बेहतर हो जाए। नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट ने 51 मुकामात पर कैंपिंग करने के लिए इजाज़तनामा हासिल करने के लिए एक प्लेटफार्म का आगाज़ किया है। नाज़रीन, सऊदी अरब के 8 इलाकों में 51 प्लेस पर कैंप लगाने की सहूलत दी जा रही है। इजाज़तनामे के लिए मोबाइल से रब्ता करके इजाज़तनामा हासिल करें। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी अरब के मक्का रीजन में सिक्योरिटी हुकाम ने हरासा करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। महकमा अमन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक शख्स दूसरे शख्स को हरासा कर रहा था। उसे हरासियत के कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़ेह रहे नाजरीन, मुमलिकत में किसी को भी हरासा करने पर सख्त सज़ाएँ और जुर्माने की सज़ाएँ दी जाती हैं। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरब में टिड्डी बर्गर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नाजरीन, मुमलिकत में टिड्डी खाने के शौकीन इसे तैयार करने और इसकी डिश के हवाले से नए तरीके आजमा रहे हैं। इन्हीं में से एक टिड्डी बर्गर भी है। सऊदी अरब के कसीम में टिड्डियों का मौसम शुरू होने के करीब है। कसीम के एक शहरी ने टिड्डी पकाने का तरीका और इसके फ़ायदे बताए। नाजरीन, जिंदा टिड्डी सिर्फ पानी में तैयार की जाती है, जिसमें प्याज, ऑयल और अपनी पसंद के मसाले शामिल किए जाते हैं। बाज़ लोग टिड्डी की डिश के साथ सलाद भी इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों मदीना मनव्वरा और कसीम में टिड्डियाँ कसरत से हैं।
سعودی شہری نے بتایا کئی لوگ ٹڈی برگر بھی تیار کر رہے ہیں جسے پیاز، کیچپ اور دیگر چیزوں کے ساتھ لوگ پسند کر رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں بعض افراد ٹڈی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ 1 کلو ٹڈی 150 سے لے کر 450 ریال میں فروخت کی جا رہی ہے۔